नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे यूपीएसआई 9500 की वैकेंसी में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है, जो अपना ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं। देखिए, बच्चे जब भी तैयारी करने के दौरान तैयारी में उतरते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन इस तरीके का होता है कि वो एंड तक, पेपर के एंड तक ये नहीं समझ पाते कि उनको तैयारी किस किस अपने अपने जो है पाथ पे ले जानी, कौन से रास्ते पे उनको अपनी तैयारी ले जानी है। तो इस वीडियो में आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको कि आपको 100% फॉलो करेंगे और तो आपका जो है पेपर और आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा एक तरीका है, एक जो तरीका है जिसको कि जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं वो फॉलो करते हैं, और क्यों आखिरकार इतने सारे बच्चों में से कुछ चंद बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। इस वीडियो में आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, मतलब जब भी कोई बच्चा तैयारी में कूदता है तो वो कौन सी एक प्रोसेस है उसके दौरान से वो गुजरता है और उस प्रोसेस में कौन कौन सी खामियां होती हैं। देखिए, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा एंड तक, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। जब भी कोई बच्चा जो है, ये मैं बात हर एक की कर रहा हूँ, कोई बच्चा कंपटीशन में पहले से है, वो भी जब किसी नए कंपटीशन में उतरता है तो सबसे पहले यही चीज़ें देखता है और ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। दूसरा, और जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यूपीएसआई, हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई 9500 वैकेंसी की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चा आता है, वो सबसे पहले देखता है कि भाई ठीक है, सिलेबस कैसा है, ठीक, सिलेबस कैसा है, सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से वो देखता है और सिलेबस को आपको देखना चाहिए। ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नया है या फिर वो अभी तक ये प्रिपरेशन को, ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया उसने, तो ये प्रोसेस फॉलो जरूर करे। उसके बाद जब वो सिलेबस देख लेता है, फिर वो देखता है कि ठीक है यार, अब जो है ना मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम हो, प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक, कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे पहले जो चीज होती है वो यही होती है, सबसे पहले सिलेबस देखा जाता है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाता है, ठीक है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कंपनी कौन सी करा रही है, क्या करा रही है। वो जो पैटर्न होता है ना, सवाल बदल जाते हैं लेकिन पैटर्न जो होता है वो उसी तरीके का फॉलो होता है, ठीक है। तो सबसे फिर आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आप, ये प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से कौन से सवाल आए थे, क्या क्या चीज आई थी। जो बच्चे ये नहीं देख रहे हैं तो वो जाके जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जो है वो वहां पड़े हुए हैं, और बाकी जो थोड़े थोड़े करके मैं उस पर डालता रहता हूं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले फिर आपने देख लिए। फिर थर्ड नंबर पे आती है आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी, ठीक है, रणनीति, ठीक, कि भाई स्ट्रेटेजी आपकी क्या होने वाली है। अब आप उस तैयारी में कूद रहे हो तो आपकी रणनीति क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता भी दे सकते हैं। आपकी रणनीति आपकी क्या होगी, एक बार आपकी रणनीति बन गई, ठीक है, उस रणनीति को जो है फिर आपको फॉलो करना है, ठीक। चौथे नंबर पे है कि भाई फॉलो करना है, फिर आपको इसी रणनीति को फॉलो करना। अभी रणनीति क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रणनीति का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपनी जो है पॉजिटिव पॉइंट आप जानिए, जिसको कि हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर उसके बाद अपने जो है नेगेटिव पॉइंट जानिए कि मेरे नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और सिलेबस के हिसाब से मेरे को पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं और मेरे नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं। पॉजिटिव पॉइंट को यहां हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, और यहाँ जो है भाई वो उसको हम कमजोरी बोलते हैं। नेगेटिव पॉइंट मतलब मेरी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई याद करने का तरीका भी हो सकता है कि भाई याद ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है, या फिर मेरी मैथ कमजोर है, मेरी रीजनिंग कमजोर है, मेरी जीएस कमजोर है। उस चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इस पे आप, मैं बता रहा हूं, इस पे ज्यादा से ज्यादा, इस पॉइंट पर आप ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम बिताइए, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपका ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो फिर आप देखना कि सिलेक्शन और आपका तैयारी, एक तैयारी जब आप बिना रणनीति के करते हो तो वो आपकी 4 महीने ले सकती है, और एक तैयारी जब आप रणनीति के तहत करते हो, जब आप स्ट्रेटेजी के तहत करते हो, तो हो सकता है 2 से ढाई महीने में आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है, ठीक, इसको और मजबूत करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन का मिनिमम जो कट ऑफ्स हैं वो आपका स्ट्रेंथ से निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की हिंदी और आपका जो है रीजनिंग बहुत मजबूत है, हिंदी और रीजनिंग को मिला के 40-40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब वो बच्चा इतना श्योर है कि इसमें से कम मैं 35+ क्वेश्चन सही कर सकता हूं,
35 प्लस क्वेश्चन में सही कर सकता हूं। और जिसका ये स्ट्रेंथ है, मैं सिर्फ हिंदी और रीजनिंग एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं वो। अब इसका मतलब है 35, मैं मानता हूं चलो 35 सही कर दिए, मतलब 70 क्वेश्चन सही कर दिए। सिलेक्शन मान लीजिए आपका 100 प्लस क्वेश्चन पे हो रहा है। अब कितने क्वेश्चन रह जाते हैं, गैप कितना है, 30 क्वेश्चन का। ठीक, 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, कितने भी क्वेश्चन का हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप बहुत ही नजदीक आ गए, मतलब 70% तक आपने मात्र 2 सब्जेक्ट से आपने कवर कर लिया। अब आपका जो है जीएस जो है वो आपका ठीक ठाक है, ठीक, कि आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल लोगे। लेकिन मैथ आपका ऐसा है जो बिल्कुल ही डब्बा, जीरो ऐसा है। तो जीएस में क्या करेंगे, इसमें आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक, कि आप जो है जीएस में जब आपको थोड़ा बहुत आता है, जो बचा हुआ है उसको आप करेंगे। ठीक, तो इसमें आप मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन तक मान लीजिए आपने इसमें कर लिए। उसके बाद मैथ में मान लीजिए आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, बहुत खिंचा के आपने जो है कैसे भी करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़े, ठीक है, जो सिंपल भी होते हैं, जिनसे क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, उससे करके मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन आपने कर ही लिए। ठीक है, अब ये कितने हो गए कि भाई 70 उधर हो रहे थे, ठीक है, अब प्लस 20 प्लस 25, ठीक है, 90 प्लस 25 115, ठीक है, 115 क्वेश्चन हो गए। कितना मतलब स्ट्रेटेजी अगर आपकी ठीक हो तो आप देखिए कि आराम से आप 115 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यहां कंफ्यूज मत तो जाना। ठीक है, 115 क्वेश्चन तक जो है आप आराम से एक तरीके से ला सकते हैं। ठीक, ये बहुत हाइपोथेटिकल भी लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि रणनीति के तहत एकदम, मतलब ये नहीं है कि यूपीएसआई देखा आ गया, आप सीधे अब आ गए इस चीज पे फॉलो करने पे। क्या फॉलो कर रहे हो, दूसरे की रणनीति। दूसरा बता रहा है कि वो वाला मटेरियल बहुत अच्छा है तो जाके उसको रट लो, क्योंकि उससे उसका सिलेक्शन हुआ था। अरे भाई, उसका सिलेक्शन हुआ था यार, हो सकता है उसने कुछ चीज ऐड करी हो। आपको अपना दिमाग लगाना है वहां पे कि मेरे लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा बढ़िया, मेरे लिए कौन सी रणनीति ज्यादा अच्छी है। ठीक, 18 घंटे पढ़ रहा है बच्चा एक, ठीक है, कि सर के मेरे पास एक मैसेज आया कि सर वो 18 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? यार 18 घंटे वाला ना मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता या मुश्किल से मुश्किल 1 महीने तक ही फॉलो कर सकता है 18 घंटे का ये शेड्यूल। ठीक, उसके बाद नहीं कर पाएगा वो। फिर वो इन 18 घंटे में से ना वो 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकता। ये एक चीज होती है। इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं पढ़ने के, वो 6 से 8 घंटे होना चाहिए बस। ठीक, इसके बाद 6 से 8 घंटे के बाद अगर आपको और पढ़ने का मन कर रहा है तो फिर जो मैं रणनीति बता रहा हूं आपको, जो फिर मैं जो जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उसको चीज को आप कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया कि चौथे नंबर पे उसको फॉलो करने लग जाओ। वो जो रणनीति आपने जो बनाई है, और ये सब पेपर पे होना चाहिए, रणनीति आपकी पेपर पे होनी चाहिए। और उस जो फाइनल रणनीति आपकी हो, उसको आपको मेज के सामने आपको उसको चिपका लो, जैसे कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसको ध्यान रहे आपको। अब उस रणनीति को आपको फॉलो करने लग जाइए। अब मैं बताता हूं कि जो एक ऐसी चीज है जिसको कि आप अगर बहुत ब्रिलियंट हैं अगर आप, ठीक है, और आपको सिलेक्शन लेना है, या फिर आप ब्रिलियंट होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने मिस करी होंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इस चीज पे। वो है सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं आप? जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इतनी सुन के खत्म। हाँ यार, रिवीजन के बारे में तो बता रहे हैं। रिवीजन को कैसे करना चाहिए और रिवीजन क्यों करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज कहते हैं ना कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। भाई सक्सेस की जो की है वो रिवीजन है। क्यों है? क्योंकि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने सवाल भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने रिवाइज नहीं कर रहे हो उसको। ठीक, तब वहां पर आपको दिक्कत आएगी। और पता है माइन्यूट सी दिक्कत क्या आती है, लास्ट टाइम तक, जब तक आप अपना एक तरीके से जो एडमिट कार्ड वगैरह छाप छूप के अपना सेंटर पर पहुंचोगे, वहां पर आप भीड़ को देखोगे, सब कुछ बहुत मोटिवेट है अंदर से। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से, तो आपके साथ पता है क्या होगा? आपके साथ ये होगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे, ठीक, कंप्यूटर के सामने बैठ के जब यहाँ पर घड़ी जो है वो उल्टी शुरू हो जाएगी, ठीक, सेकंड, उसके बाद मिनट, फिर घंटे उल्टे शुरू हो जाएंगे। और जब आपके साथ एक सवाल, आप कहोगे यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा था लेकिन इससे सवाल नहीं हो रहा है, फिर बॉडी पैनिक करनी शुरू कर जाती है, माइंड जो है वो पैनिक करना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आते हैं, और इसी वजह से जो है आप फाइनल सिलेक्शन से चूक सकते हैं। ठीक, रिविजन कैसे करना है सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं रिवीजन क्यों करना है। रिवीजन क्यों करने का ये होता है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी माइंड का एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसको रिटेन करने की। ठीक है, कुछ बच्चों में वो रिटेन 24 घंटे तक रहता है, कुछ में 48 घंटे तक रहता है, कुछ में 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 10 दिन रहता है। उसके बाद एक लिमिट के बाद वो चीज आपसे छूट ही जानी है।
ठीक, इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन जरूर करना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करना चाहिए इस पे बात करते हैं। कैसे करेंगे रिवीजन? देखिए, सिंपल जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है, कॉमन स्ट्रेटजी मैं आपको बता दे रहा हूं, दो तरीके से होती है, एक डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन। ठीक है, इन दो चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। डेली रिवीजन में क्या है कि भाई मैंने आपको बताया कि 6 से 8 घंटे आप पढ़िए। मान लीजिए कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब वो 6 घंटा पढ़े तो 2 घंटे वो अपने रिवीजन के लिए, जो उसने 6 घंटे में पढ़ा है वो 2 घंटे में रिवाइज कर ले। ये तो होता है डेली रिवीजन। या तो वो ये फॉलो कर सकता है या वो वीकली रिवीजन फॉलो कर सकता है। वीकली का मतलब 6 दिन वो अपनी पूरी ताकत से तैयारी से पूरा का पूरा जितना भी 6 दिन में पढ़ सकता है वो पढ़ ले। उसके बाद 7वें दिन संडे को चूज कर ले, या कोई भी दिन अपनी सहूलियत के अनुसार संडे को चूज करे। उसके बाद उस संडे में उसको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है उसको। संडे में वो जो 6 दिन वाला जो चीज थी उसी को देखना है। बच्चे जैसे क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आप जो है हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, हम उससे पढ़ लेंगे। ठीक भाई, नोट्स प्रोवाइड कराने से ये तो बहुत सिंपल चीज होती है ना। आप पूरे यूट्यूब पे देख लिया, आप कोचिंग क्लासों में भी जाते हो, अगर आज आप फिजिकल कोचिंग खुली हुई होती तो लाखों लाख बच्चा जो है जाके भर जाता उसमें। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह ये सब आप पढ़ लोगे, लेकिन पॉलिटी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ के चले जाएं तो सवाल कर लीजिए जाके, अपने आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। एनवायरमेंट हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस 6 दिन आपने पढ़ा, 6 दिन आपने पूरी ताकत से पढ़ा, 7वें दिन सिर्फ रिवीजन करिए। और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन ये करना है कि उस 6 दिन में आपने कुछ भी ऐसा आपने पढ़ा हुआ हो उसको आपको रिवाइज करना है। तो आपको क्या होगा, आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि क्या 6 दिन में मैंने जो पढ़ा था वो मेरे को कितना याद रहा। ठीक, और अगर याद नहीं रहा तो आपको रिवीजन करके फिर आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना, मान लीजिए जैसे कि आप क्या करते हैं कि डेली 3 वीडियो या 4 वीडियो आप देखते हैं किसी भी टीचर की, आप 3 से 4 वीडियोस देखते हैं, या फिर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है यहाँ कहीं, या फिर कोई कुछ भी आपने कर रखा है, तो क्या करिए वो 3 से 4 वाली जो वीडियो है आप जो है 7वें दिन जाके, मान लीजिए आप 3 वीडियो देखते हैं तो 18 वीडियो हो गई। ठीक, 18 वीडियो जो है वो आप 7वें दिन जब जाएंगे तो 18 वीडियो 1 घंटे में, मान लीजिए आप जो है मतलब अगर मान लीजिए 15 आधे घंटे की, मान लीजिए आधे घंटे की अगर कोई वीडियो है, तो अगर आप आधे घंटे की वीडियो देखते हैं तो आपकी जो है 18 वीडियोस लगभग जो है 6 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 6 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। या फिर इन जो 18 वीडियोस हैं इसमें आपको ये भी पता होंगे कि कौन सी वीडियोस बेकार हैं या कौन सी वीडियोस जो है वो सही हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। प्लस अगर आप मान लीजिए उन वीडियोस से, जैसे कुछ जो वीडियोस होती हैं वो लाइव लेक्चर्स वाली होती हैं, उस लाइव लेक्चर्स वाली वीडियो में क्या होता है कि मान लीजिए 1 घंटा 30 मिनट की क्लास है, तो 1 घंटा 30 मिनट की क्लास में मात्र 20 मिनट का ही मटेरियल होगा उसमें। ठीक, तो आपको या तो आप ये कर लीजिए कि हैंड टू हैंड उसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक, कि जब वो टीचर कुछ पढ़ने लायक बोले तो आप उसका तुरंत एकदम नोट कर लीजिए पॉज करके। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है लेकिन ऐसा ही चल रहा है आजकल, तो आप ये चीज कर सकते हैं उसमें। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको आप देख लेना, आपको बहुत ज्यादा सहूलियत आपको होगी। एग्जामिनेशन टाइम में आपके दिमाग में कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। कंप्यूटर के सामने बैठ के क्वेश्चन जब आएगा उस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आंसर आएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार मुझे जो है बी और सी में जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा आप नहीं करेंगे। दूसरा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं, ठीक है, और उस लिंक में आप एक चीज जरूर देख लीजिए कि क्या नाम है, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताया था। वो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है आप जाके उसको जरूर देख लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उस मेथड से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सवाल को उनको पता भी नहीं है किसका आंसर क्या है, लेकिन वो तब भी वो ठीक कराते हैं। लेकिन वो हिट एंड ट्रायल मेथड कब होता है? वो तब होता है जब आप एक ठीक तरीके से स्कोर कर ले जाएं और आपको कट ऑफ निकालने के लिए वो स्कोर आपको नहीं कर रहे हो आप। वो चीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आप जाके वहां देखेंगे, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, आप उस लिंक को जाके देखिए। और अगर आपको जो मैं जो भी चीजें बताता हूं अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर चेक करें। थैंक यू दोस्तों।